की वजह से मम्मा को आने में देर लग रही होगी। तुम चिंता ना करो। गुड़िया बड़ी थी और समझदार थी। वो कुक्कू से कहती है, कुक्कू भाई, जब तक मम्मा नहीं आती तब तक हम बॉल से खेलते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर फुटबॉल से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेकर घर आ जाती है। मम्मा आ गई, हमारी मम्मा आ गई। मेरे प्यारे बच्चों और बहादुर बच्चों, मैं आप लोगों के लिए भोजन ले आई हूँ। मम्मा, आज मुझे मीठा फल खाना था और आप मकई का दाना ले आई हैं। बच्चों, आज तुम ये खा लो। कल मैं घने जंगल में जाके मीठा फल ले आऊंगी। दोनों बच्चे भोजन खाकर सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मुझे अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होगा, ना जाने ये बारिश कब खत्म होगी। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक गई थी। आसमान भी साफ था। सब पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आज तो मेरी आँख ही नहीं खुली और सुबह हो गई है। ये बारिशों के मौसम में नींद भी बहुत ज्यादा आती है। कुकू, गुड़िया, मेरे बच्चों उठ जाओ मेरे बच्चों। चलो, मैं आज तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर के बाहर उड़ना सिखा रही थी। तभी उसे चील की आवाज सुनाई देती है। ये तो शिकारी चील की आवाज है। बेटा कुक्कू, बेटी गुड़िया, जल्दी से घर के अंदर चलो बेटा। जल्दी घर के अंदर चलो, जल्दी जल्दी बेटा। गुड़िया, कुक्कू और उसकी मम्मा भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। शिकारी चील उन्हें पकड़ने ही वाली थी। मम्मा चिड़िया घर आते ही घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। शुक्र है मम्मा, आज हम बच गए, नहीं तो आज हमारा कोई हो जाना था। मम्मा चिड़िया चील के वजह से डरी जरूर थी, लेकिन अपने बच्चों की बात सुनकर हंसने लग जाती है। अच्छा बच्चों, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ, लेकिन आप लोगों को दरवाजा को अंदर से बंद कर लेना है। कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। मम्मा जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। बच्चों, कैसे भी हालात हो, हमें बहादुरी से उसका सामना करना होगा। मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चे बहादुर और निडर बने। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे तोती रोती हुई दिखाई देती है। पास में कबूतर और तोता भी था। कबूतर भैया, ये हरियाली तोती क्यों रो रही है और इसका घर कैसे टूट गया? मानो दुष्ट शिकारी चील ने इसके घर को तोड़कर इसके बच्चों को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। गोरी, हमारा घर भी तो कमजोर है। कहीं वो शिकारी चील तोती के बच्चे खाने के बाद हमारे घर पर ना हमला कर दे। इधर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए जंगल में मीठा फल ढूंढ रही थी और उधर वो शिकारी चील चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चील घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया घर में एक सुराख था, उसी से झांकती है तो उसे शिकारी चील दिखाई दे जाती है। कुकू, बाहर चील खड़ी है। गुड़िया दीदी, अब क्या होगा? चील हमें खा जाएगी। कुकू, मम्मा ने सिखाया था ना कि डरते नहीं हैं, हालात का सामना करते हैं। चलो उस चील को आज सबक सिखा ही देते हैं। चील फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बच्चों, दरवाजा खोलो,
मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। चिड़िया रसोई से लाल मिर्च का पाउडर उठा कर लाती है और दरवाजा खोलते ही लाल मिर्च पाउडर चील के आंखों में फेंक देती है। अरे अरे, ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखें तो जल रही है। मैं जा रही हूँ, लेकिन लौट कर आके तुम्हें बताती हूँ। चील छटपटाती हुई और अपने आंखों को मलती हुई वहाँ से भाग जाती है। इतने में मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। मेरे बच्चों, तुम सही सलामत हो? शुक्र है मेरे बच्चे ठीक हैं। मम्मा, हम दोनों भाई बहन ने मिलकर शिकारी चील का बैंड बजा दिया और उसका कोई कोई कर दिया। मेरे बहादुर बच्चे। वो तीनों हंसने लगते हैं। अगले दिन कोई भी पक्षी भोजन लेने नहीं जाता। सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही चील चिड़िया के घर के पास आती है, सभी पक्षी उस पर टूट पड़ते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो पक्षियों से मार खा रही हूँ। फिर कभी दोबारा इधर नहीं आऊंगी। छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तुम मारो। अब पता चला कि किसी के बच्चे को मारने का सजा क्या होता है। मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था जब तूने मेरे बच्चों को मार के खाया था। मर जा अब तू। सभी पक्षी मिलकर उस चील को मार मार कर मार डालते हैं। प्यारे दोस्तों, डर तभी तक जिंदा रहता है जब तक हम डरते रहते हैं। अगर हम बहादुर बने और हिम्मत करें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। बस हमें अपने डर पर काबू होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।